नमस्कार दोस्तों। जिस वक्त देश का राइट विंग मोदी लहर में विपक्ष को तबाह करने के गलतफहमी में एकजुट होकर के सफलता के नए झूठे आयाम गढ़ रहा था, उस वक्त एक नए विपक्ष की नींव रखने के लिए, एक मजबूत विपक्ष को पांव देने के लिए राहुल गांधी देश के हर कोने कोने में लोगों तक पहुंच करके उनकी आवाज़ को सुन रहे थे, एक नई कहानी लिख रहे थे। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसी शख्सियत है जिसके परिवार का इतिहास ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक भूल नहीं पाएगी। जी हाँ, कुछ मैं मानता हूँ कि इनका इतिहास नकारात्मक भी रहा है, बट दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं कि उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी भुगते। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो विपरीत दोस्तों जो हमारी केंद्र की सरकार है वो लगातार इनको बदनाम करने के लिए प्रपंच रच रही है, और कुछ प्रपंच दोस्तों साफ साफ नस्ते नाबूद होते हुए हमको दिख रहे हैं कई राज्यों के अंदर, जो भी मैंने हाल ही में देखा। अब दोस्तों हरियाणा में भी एक ऐसी लहर है जहाँ पर साफ साफ ये देखा जा रहा है कि यहाँ से इस बार भाजपा का पत्ता बिल्कुल साफ है। हमको ध्यान रखना है कि एक राजनेता बनने के लिए कभी कभी पिता, दादी और दादा का प्रधानमंत्री होना ही काफ़ी नहीं होता। जी हाँ, कोई व्यक्ति राजनेता तब बनता है जब वे किसी बूढ़ी हथेली को थाम करके उसे अपने साथ लेकर चलने का आश्वासन देता है। कोई खास सिर्फ इसलिए खास नहीं बनता कि उसने प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया है, वो खास तब बनता है जब वो बेरोजगार युवाओं के साथ बैठ करके उनसे बात करता है, किसानों से बात करता है, पीड़ितों से बात करता है। जी हाँ, जितने भी दोस्तों ड्राइवर तबके हैं उनसे बात करता है, और जो दोस्तों ग्रुप डी के जो वर्क होते हैं, जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा मोची से बैठ के बात करता है, उनसे उनके दुख दर्द को साझा करता है। तो कहीं वो जाते हैं रेलवे में कर्मचारी ग्रुप डी के जो लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए, तब बनता है कोई नेता महान। जी हाँ, यहाँ पर नेता को हमेशा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन आज के नेता ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमेशा बचते हैं, दूर भागते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे प्रेस रिपोर्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ होते हैं, और जनता की आवाज़ तक अगर कोई भी नेता पहुँचने से कतराएगा या फिर डरेगा, वो कभी भी एक अच्छा नेता नहीं बन सकता। बट इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं, और अमेरिका में दिए उनके बयान भारत में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों को लेकर के हमलावर रुख अपना चुकी है, और राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान लद्दाख में चीन के द्वारा दिल्ली के बराबर की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन में ठीक से नहीं निपट पा रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों 19 जून 2020 की घटना है, जिस समय दोस्तों कोविड काफ़ी पीक पे था। आपको याद होगा कि चंद दिनों पहले इन्होंने एक बयान दिया था कि चीन में दोस्तों जो हमारा LAC एरिया है उसमें काफ़ी चंगा है, जबकि एक इंटेल मिली थी कि यहाँ पर कुछ घुसपैठी आ चुके हैं चीन की तरफ से। और फाइनली एक दिन बाद ही चाइना के कुछ सैनिकों ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, और 20 सैनिक हमारे उस समय मारे गए थे। जी हाँ, ये बात गोदी मीडिया ने बुरी तरीके से दबा दी, या फिर हम कह सकते हैं कि छुपा दी, क्योंकि गोदी मीडिया का दोस्तों जो कर्म भूमि होती है वो कर्म चलते हैं उसके केंद्र सरकार के इशारों पर, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, ये बात आपको बखूबी पता होगी। दोस्तों वाशिंगटन DC में नेशनल प्रेस क्लब में मंगलवार को बोलते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि चीन सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी आपदा है, और मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता। यदि किसी पड़ोसी ने उसके 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी। यहाँ पर हमारी तुलना अमेरिका के साथ में कर दी है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि हमारा देश सबसे अधिक इंपोर्ट मतलब आयात करने वाला शस्त्रों में पहली रैंक पर है। अगर हम शस्त्र इतने बाय कर रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम सही समय पर उसका इस्तेमाल ना कर सकें, बस वो केवल रिकॉर्ड में केवल मेंटेन करने के लिए, या फिर सच में उसका कभी हमको इस्तेमाल भी करना होगा, या फिर रखे रखे उनमें जंग लग जाएगा, या फिर वो सभी डिवाइस एक्सपायर हो जाएंगे। दोस्तों क्या कोई राष्ट्रपति ये कहकर के बच पाएगा कि उसने इसे अच्छे से संभाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने चीन को बिल्कुल भी अच्छे से संभाल रखा है। जी हाँ, चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में क्यों बैठे हैं। क्या ये सबसे बड़ी आपदा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे जो है ना राहुल गांधी के काफ़ी सटीक हैं।
जो इतिहास में इनकी जो छवि बनाई गई थी पप्पू के नाम से, वो छवि किसने बनाई थी? गोदी मीडिया ने। और लोगों को जैसे दिखाया जाता है इंसान वैसे ही सोचना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर गोदी मीडिया आपके दिमाग के साथ में खेलना काफ़ी अच्छे से जानता है। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं थाली बजाओ कोविड भाग जाएगा। क्या थाली बजाने के बाद में कोविड भागा था? आंकड़ा मृत्यु का और अधिक बढ़ चुका था कोरोना की वजह से। कोई बात नहीं, वो एक तकिया कलाम था। बाकी दोस्तों जो अंधभक्त होते हैं वो इसको पक्का फॉलो करेंगे और उनकी आंखों की पट्टी कभी हटेगी भी नहीं। उनकी आंखों की पट्टी हट सकती है केवल वक्त के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, सॉरी कैंसिल नहीं, लीक हुआ, बड़े पैमाने पर लीक हुआ। बच्चे सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उन बच्चों में हमारा कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, हमारे बच्चे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए हम लोग सब कुछ कूल थे। लेकिन वहीं अगर हमारा बच्चा नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता, दिन रात एक कर रहा होता, 12-12 15 घंटे पढ़ रहा होता, अपनी आंखों में मोटा चश्मा लगा के अपनी स्टडी कर रहा होता एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तब स्कैम होता, तो शायद वो दर्द आप डायरेक्ट फील कर पाते। दोस्तों ये एग्ज़ाम स्टूडेंट का तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ ये उनके पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है, हम सब का भी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि हम सब अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे का एक एक मिनट काफ़ी कीमती है। हम उसको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं देते हैं कि उस पर कहीं ना कहीं वो वर्क बर्डन ना बन जाए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी खुद का अपना एक वास्ट सिलेबस है जिसको पूरा करने के लिए हमारा बच्चा दिन रात एक कर रहा है। और जब दोस्तों एग्ज़ाम वो दे के आता है तरीके से, जब रिज़ल्ट आता है तो हमको चलता है पता कि ये एग्ज़ाम में ये रिज़ल्ट आया है, इसमें पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा स्कैम है। और जांच में पता ये चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में रैंक नंबर 1 आ चुके हैं स्टूडेंट। दोस्तों स्कैम का दायरा नीट में कोई छोटा बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था ये। और यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा दुख स्टूडेंट को भी होता है, ठीक है, मेहनत का नतीजा उसको क्या मिला? स्कैम, पेपर लीक। आखिरकार पेरेंट्स को भी बहुत बड़ा दुख यहाँ पे होता है, लेकिन इसकी जांच को लेकर के कितना लेट हुआ वो हम सब ने देखा। सारी काउंसलिंग की डेट भी क्या हो गई? डिले हो गई। दोस्तों चलिए इस पीएमओ इंडिया के पोस्ट को आप देखिएगा। इसमें ये लिखते हैं कि पूर्वी लद्दाख में जो हुआ इसको लेकर के आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना। दोस्तों ये तारीख आप नीचे देखिएगा 19 जून 2020 की है, टाइमिंग आपके सामने है। इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि प्रेजेंटेशंस को भी आपने देखा, ना ही वहाँ पर कोई हमारी सीमा में घुस आया है और ना ही कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन सीधे नेक्स्ट डे ही हमारे 20 जवान शहीद होते हैं इस एरिया में, LAC में। थिंक अबाउट इट। तो आपने क्या जांच करी? आपने क्या ये कॉन्फिडेंस दिखाया अपने पोस्ट में कि ना ही हमारी कोई पोस्ट में कोई घुसा हुआ है, ना ही कोई कब्जे में है? आपने क्या जांच करी उस एरिया की? ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि विधानसभा चुनाव अभी 4 राज्यों में होने जा रहे हैं। दोषारोपण का अभी सिलसिला ये चलेगा, हर नेता इस टाइप की अपनी जो है मल्ला करके दोषारोपण करेगा एक दूसरे के ऊपर। बट यहाँ पे जनता की जो बेसिक आवाज़ है उसको आपने समझना होगा। जो जनता की जो नीड है, जो जातिवाद का दोस्तों जो जहर घोल दिया गया है, चाहे वो मंगेश यादव को लेकर के हो, पवन सिंह को लेकर के हो, या फिर आदिवासी 2 लड़कियों की जो लाश लटकी मिली थी पेड़ के ऊपर, चाहे वो मुद्दा क्यों ना हो, मणिपुर में जो महिला को नग्न करके, ठीक है, पूरे एरिया में घुमाया गया था, वो मुद्दा क्यों ना हो, चाहे MSP का मुद्दा क्यों ना हो, या फिर महंगाई का मुद्दा क्यों ना हो, इन सब पे काम करना होगा। दोस्तों कभी भी ना कोई नेता गलत नहीं होता। जो राजनीति में जो उनकी हरकतें होती हैं, जो उनके एक्शन होते हैं, वो गलत होते हैं। नेता कभी गलत नहीं होता, लेकिन नेता बनता है अपनी विचारधारा के अनुसार। अगर विचारधारा गलत तो नेता अपने आप ही गलत होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर के भी इन्होंने, राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा। पाकिस्तान से भारत के संबंधों पर इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना दोनों देशों के पीछे धकेल रहा है। जी हाँ, दोनों देशों को पीछे की ओर धकेल रहा है, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। पाकिस्तान पीछे से हम पर हमला कर रहा है और हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान हमारे देश पर इस तरह से हमले करते रहे, और ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जब तक पाकिस्तान इस तरह से करता रहेगा, दोनों देशों के बीच की समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। दोस्तों वीडियो को पूर्ण विराम देने से पहले बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जो भी स्टेटमेंट है, चाहे वो सिक्कों को लेकर के हो, आरक्षण को लेकर के हो, चाइना को लेकर के हो, या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर ही क्यों ना हो, इनकी डायरेक्ट स्पीच आप खुद सुनिए यूट्यूब पर और पॉज करके वीडियो को खुद मंथन करिए। आप किसी पे बिलीव मत करो, ना हम पर, ना किसी न्यूज़ मीडिया पर। जी हाँ, क्योंकि आपकी अपनी खुद की एक समझ है, आप भी एजुकेटेड हैं, आप भी जानते हैं राजनीति में क्या सही क्या गलत है, और उसके आधार पर ही आप अपने वोट का एक्शन लीजिएगा, बटन दबाने का एक्शन करिएगा। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बट दोस्तों मैं यहाँ पर ये भी मानता हूँ कि जो इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा बीजेपी का अचीवमेंट है, ठीक है, उसको हम नहीं नकार सकते हैं।
बट कहीं ना कहीं दोस्तों भूखे पेट भी भजन नहीं होते, ये कहावत आपने सुनी होगी। जी हाँ, पेट में रोटी है नहीं इंसान के तो वो भजन कैसे कर सकता है भगवान श्री राम के। तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के भी इनको काम करना चाहिए। बाकी आपके जो विचार हैं मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।